नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो आज का टॉपिक है हमारा, आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इकाई के अंक को फाइंड आउट किया जाता है, फिर हमने पढ़ा था कि शेषफल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, फिर हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, फिर फैक्टोरियल, फिर मॉडुलस, फिर बोर्ड मास, और फिर हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन सारे टॉपिक को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू इन सबको देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे बार को। तो किस तरीके से बार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहला रूल है आपका, अगर आपको बार हटाना है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे गिवन है, आपको अगर यहाँ से बार हटाना है तो आपको सबसे पहले देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बार लगा है। जितने नंबरों के ऊपर बार लगा होगा उतने ही नंबर के नीचे आपको क्या लिख लेना है, 9 लिख लेना है। देखो, सबसे पहले जैसे आपके पास ये गिवन है 0.4 और इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है, 4 के ऊपर। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर आपको यहाँ से बार को रिमूव करना है तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप इसको लिखोगे 4/9। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये है कि अगर आपको बार हटाना है तो बार हटाने के लिए क्या करना है, आपको जो भी नंबर आपके पास गिवन है, ठीक है, और उसके बाद देखो दशमलव के बाद जितने भी नंबर के ऊपर बार लगा है तो आपको क्या करना है, पहला रूल ये है कि उतने ही नंबर के नीचे आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो एक नंबर है यहाँ पे पॉइंट के बाद, तो उतने ही आपको क्या नीचे लिखना है, 9 लिखना है। ठीक है, और ऊपर से आपका क्या हो जाएगा, बार रिमूव हो जाएगा और ऊपर आपका वही नंबर रहेगा। देखो, जैसे यहाँ पर गिवन है 0.25 और 25 के ऊपर क्या बार लगा है। अब देखो आपको क्या करना है, जो 25 है उस नंबर को एज इट इज ऊपर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो उतने ही आपको 9 डिनोमिनेटर में लिख लेना है। तो जैसे यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर है तो यहाँ पे आप नीचे लिखोगे 9 और 9। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 0.25 बार को, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 25/99। अब देखो इसी तरीके से अगर आपको 0.88 को सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी देखो कितने नंबर के बाद जीरो लगा है, देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो इनको आप एज इट इज लिख लोगे और जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने ही 9 आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में लिख लोगे। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 88/99। तो पहला रूल आपको हमेशा याद रखना है कि बार हटाने के लिए जितने नंबर पे बार लगा होगा उन नंबर के नीचे आपको उतने ही 9 लिख लेने हैं। आई होप आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आप चलते हैं सेकंड कंसेप्ट की तरफ। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपके पास गिवन हो सकते हैं, तो आपको इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही होगी तो आपको क्या करना है, उस संख्या के ऊपर बार लगा लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप पॉइंट के बाद 6 आपका रिपीट हो रहा है, तो आप इसको सिंपली किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 0.6। अब देखो 6 रिपीट हो रहा है तो आप 6 के ऊपर क्या लगा सकते हो, बार लगा सकते हो। अगर आपको अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इजीली, अभी हमने पहला रूल क्या पढ़ा था, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर के ऊपर बार होगा तो हम इसको तो एज इट इज लिखेंगे, जैसे 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और उतने ही 9 क्या आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक के ऊपर लगा है तो इसको आप लिख सकते हो 6/9। इसी तरीके से देखो आप ये दूसरा वाला, यहाँ पे देखो 0.888, यहाँ पे देखो आप 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 0 के बाद। तो जब आप इसको बार की फॉर्म में लिखोगे तो इसको किस तरीके से लिखोगे, 0.8 और 8 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको भी आप लिख सकते हो 8/9। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो थर्ड वाला एग्जांपल है, यहाँ पे गिवन है 0.26, फिर 26, फिर 26, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 26 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो 0.26 और 26 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर आपका 12 आ जाएगा। तो सबसे मीन से सेकंड पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही हो तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार को लगा लेते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर आपके पास गिवन है, यहाँ पे 0.47, यहाँ पे फिर 0.457, फिर 57, फिर 57, तो यहाँ पे देखो 57 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसको 0.457। अब देखो यहाँ पे केवल 57 रिपीट हो रहा है तो केवल बार किसके ऊपर लगेगा, 57 के ऊपर लगेगा। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। पहले कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे, उतने ही 9 नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और सेकंड कंसेप्ट हमने पढ़ा कि अगर कोई नंबर आपका रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, तो अगर आपको उसको बार की फॉर्म में लिखना है तो जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, बार लगा लेते हैं। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। देखो इस तरीके से भी आपके पास नंबर गिवन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद अभी तक हमने देखा कि सबके ऊपर क्या था, बार था, लेकिन यहाँ पे तो देखो इस वाले नंबर पे तो बार है नहीं, लेकिन केवल एक नंबर पे बार है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे। सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि पहले संख्या लिखेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इस वाले केस में देखो सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे। कौन सी संख्या है, पॉइंट के बाद 38, तो हम उस संख्या को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो जब हम संख्या लिखेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें जिस नंबर पर बार नहीं है, ठीक है, कौन से नंबर पे बार नहीं है, यहाँ पे 3 पे नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे फिर जितने नंबर पर बार लगाए, देखो यहाँ पे कितने नंबर पे बार लगाए, यहाँ पे केवल एक नंबर पे बार लगाए 8 के ऊपर, तो हम क्या करेंगे उतने ही नीचे 9 लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 के ऊपर बार लगाए तो कितना 9 लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे। और अब देखेंगे हम जितने नंबर पे बार नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 पे बार नहीं है तो कितने नंबर है, 1 नंबर है जिस पे बार नहीं है, उतने ही 0 हम नीचे लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करते हो। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 38 - 3 इक्वल टू आ जाएगा 35/90। अब आप इसको किससे 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 7/18, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको सिंप्लीफाई करते हो अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हम नंबर को लिखेंगे, फिर नंबर के बाद हम उस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिस पे बार नहीं लगा है, और फिर हम नीचे उतने ही 9 लिखेंगे जितने नंबरों के ऊपर बार लगा है, और उतने ही 0 लिखेंगे जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है। अब देखो इसी को हम इंप्लीमेंट कर देते हैं दूसरे में। यहाँ पे गिवन है 0.349। अब यहाँ पे देखो केवल बार लगा है 49 के ऊपर, तो सबसे पहले आपने अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना है, पूरा नंबर लिखना है। तो पूरा नंबर क्या आपके पास यहाँ पे 349, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। फिर उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो यहाँ पे देखो 3 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतने हम 9 लिखेंगे। देखो 4 और 9 दो नंबर के ऊपर क्या है, बार लगा है, तो यहाँ पे डबल क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। और एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है, जो 3 है इसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, ठीक है। उतने ही 0 नीचे आ जाएंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 346/990, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको बार को रिमूव करना है। अब इसको हम देखो थर्ड वाले में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो अगर आपको बार को रिमूव करना है तो यहाँ पे आप देखो 538 के ऊपर बार लगा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरे नंबर को लिखना है। तो पूरा नंबर क्या है यहाँ पे 2538। अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो देखो 2 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। और डिनोमिनेटर में आपको लिखना है सबसे पहले कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा है। यहाँ पे देखो 3 नंबर के ऊपर बार लगा है, 5, 3 और 8 के ऊपर, तो उतने ही 9 आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में लिख लोगे। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, देखो 2 के ऊपर बार नहीं लगा है, मीन्स एक नंबर ऐसा, उतने ही 0 क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2536/9990, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको सिंप्लीफाई करते हो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे गिवन है 3 + 0.25। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो 3 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे लिखा है 0.25 और 5 के ऊपर आपके बार गिवन है। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम पूरा नंबर लिखेंगे, तो आ जाएगा 25। फिर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसपे बार नहीं है, तो आ जाएगा -2। और डिनोमिनेटर में देखो बार एक नंबर के ऊपर है तो 9, और एक नंबर के ऊपर नहीं है तो आ जाएगा यहाँ पे 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 3 + 23/90, और इसको आप लिख सकते हो 3 से ही 23/90। अब यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे गिवन है 6.39 और 9 के ऊपर यहाँ पे बार लगा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 6 + 0.39 और 9 के ऊपर आपका बार लगा है। जब आप इसको अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो 6 तो एज इट इज रहेगा। अब 0.39, ठीक है, और 9 के ऊपर बार लगा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा नंबर लिखेंगे तो आ जाएगा 39। फिर इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो -3। और डिनोमिनेटर में देखो एक नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है, तो एक 9 आ जाएगा, और एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं, तो एक 0 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 6 + 36/90। अब आप इसको 18 से डिवाइड कर सकते हो 2 टाइम्स। आप इसको 18 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स, तो आ जाएगा 6 से ही 2/5। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कितना आ जाएगा, 32/5। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर बार को रिमूव करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, अगर यहाँ पे देखो डेसिमल से पहले, ठीक है, डेसिमल से पहले अगर जो नंबर गिवन है उसके ऊपर बार लगा हो, तो आपको हमेशा याद रखना है कि यदि डेसिमल से पहले वाले नंबर में बार लगा हो तो हमेशा इसका मतलब होता है कि ये वाला नंबर आपका क्या है, नेगेटिव का नंबर है। देखो इसको आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, जैसे यहाँ पर गिवन है 6 के ऊपर बार लगा है, फिर 0.48, तो इसका अर्थ होता है कि जो आपके पास नंबर है जो पॉइंट से पहले, वो वाला नंबर कैसा आपका नेगेटिव नंबर है। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लिखोगे आप -6 + 0.48, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है जिसके ऊपर बार लगा है वो नंबर कैसा आपका नेगेटिव का नंबर है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास -5.52। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपके पास दूसरा गिवन है, यहाँ पर देखो 8 के ऊपर बार लगा है, ये डेसिमल से पहले, तो इसका अर्थ हो जाएगा ये आपका कैसा नंबर है, नेगेटिव का नंबर है। तो इसको आप लिखोगे -8 + 0.42। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7.58, और ये आ जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा -7.58।
अब देखो इसको आप यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो जो पॉइंट से पहले नंबर है उनके ऊपर क्या बार लगा है, तो इनको आप क्या करोगे, नेगेटिव कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -4, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -5, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लस का नंबर मिलेगा आपके पास, प्लस 0.3832, ठीक है, आ जाएगा 0.32, और आ जाएगा आपके पास 0.54, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हो। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा -4 और -9, तो आ जाएगा -9, प्लस में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 और 2 6 और 5 और 3 8, तो आ जाएगा 0.86। जब 9 में से आप 0.86 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -8.14। इसी तरीके से आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपके पास 3 नंबर है और तीनों नंबर में डेसिमल से पहले क्या है, ऊपर बार का सिंबल लगा है, तो इसको आप कैसे कंसिडर करोगे, इन नंबर को, इनको आप नेगेटिव नंबर कंसिडर करोगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास -5, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 में यहाँ पे बार लगा तो -4, और यहाँ से आ जाएगा -6, ठीक है। बाकी जो है पॉइंट के बाद नंबर उनको आप ऐड कर लोगे, 0.48, फिर 0.36 और फिर 0.52। जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो ये माइनस माइनस ये आ जाएंगे आपके पास -15, ठीक है। इन तीनों टर्म को जब आप ऐड करोगे तो -15, और ये आ जाएगा आपके पास, जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो 48, 36 और 52, जब इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.36। अब देखो 15 में से जब आप 1.36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपके पास -13.64। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि अगर डेसिमल से पहले बार होता है तो उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, उसको हम एज ए नेगेटिव नंबर कंसीडर करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास गिवन है, अगर कोई भी नंबर आपके पास, ठीक है, अगर कोई भी संख्या है जिसमें गुणा का सिंबल है और अगर उसके ऊपर बार लगा होता है, ठीक है, इस तरीके से बार लगा होता है, तो हम इसको कैसे कंसीडर करते हैं, हम इसको एक ब्रैकेट की तरह कंसीडर करते हैं। मींस जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इसको आप लिखोगे ब्रैकेट में 3 × 2 - 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 6 - 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। इस तरीके का कंसेप्ट हमने पहले भी देखा था, जब हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने देखा था कि जब हमने सिंप्लीफाई किया था क्वेश्चन को, तो सिंप्लीफाई करने पे हमने देखा था कि जो बार होता है तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और वहां पे बार का मीनिंग क्या था, ये था कि सबसे पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मीन्स जो बार का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे इसका अर्थ होता है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पे गिवन आपके पास 6 × 3 - 4, और इसके ऊपर भी आपके बार लगा है, तो इसका अर्थ होगा कि इसको आपको क्या करना है, ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना है। जब आप इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट करोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा 6 × 3 - 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ये 18 - 4, और 18 - 4 = 14। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट भी कि किस तरीके से हमको बार को रिमूव करना है अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई के सिंबल के ऊपर गिवन हो। अब देखो यहाँ पे गिवन आपके पास, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, और यहाँ पे अंदर गिवन है 0.037, और 037 के ऊपर क्या है, बार लगा है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो अंदर आपके पास गिवन है आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आपके पास गिवन है 0.037, और इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है, तीनों के ऊपर। अब देखो आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है, ठीक है, इस पूरे नंबर को आपको एज इट इज लिखना है 37, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जितने भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है उतने नंबर क्या होंगे, नीचे 9 की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 37/999, ठीक है। अब देखो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 37 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 27 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/27, ठीक है। मीन्स जो आपके पास ये क्यूब रूट के अंदर वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू कितना है, 1/27। तो यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 1/27, और इसका यहाँ पे क्यूब रूट आपको निकालना है। यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो, ये 3 का स्क्वायर होता है, ऊपर 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, नीचे आपका 3 का क्यूब है। तो आप इस तरीके से जब आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में गिवन है तो आप इसको टिक कर सकते हो। बाकी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 0.333, और ये 3 आपका कंटिन्यू चल रहा होगा। और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आप 3 के ऊपर बार भी लगा सकते हो। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 0.3, और यहाँ पे 3 के ऊपर बार। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.3 बार के इक्वल। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब देखो आपको एक चीज और नोट डाउन करनी है, सारे हमने देख लिया, बार अगर डेसिमल से पहले हो, डेसिमल के बाद हो, तो किस तरीके से हम उनको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मान लो अगर आपके पास इस तरीके से कोई नंबर गिवन है 0.34, और यहाँ पे इसके ऊपर बार गिवन हो, तो क्या ये पॉसिबल है, तो ठीक है। आपको हमेशा याद रखना कि इस तरीके का कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। पॉइंट के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नंबर के ऊपर डेसिमल हो और उसके बाद के जो नंबर हो उनमें डेसिमल न लगा हो। तो आपको नोट डाउन करना, अगर इस तरीके से कहीं पे गिवन है 0.63 और 6 के ऊपर बार है, तो ये कभी पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी फॉर्मेट हो नहीं सकता।
आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे जितने अभी तक मैंने डिस्कस किए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो जब यहाँ पर आपके पास बार, देखो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, दोनों के ऊपर बार लगा है। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है और दोनों के ऊपर बार लगा है। ठीक है, जब इस तरीके का कभी भी कंडीशन हो तो आप क्या करते हैं, इस वाले केस में जो हर होता है उसको हम सेम ले लेते हैं। ठीक है, मीन्स सेम आ जाता है और फिर इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं। आपको पता है क्योंकि 0.35 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 35/99, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऊपर वही नंबर लिखा जाता है और नीचे उतने ही 9 आ जाते हैं जितनों के ऊपर बार लगा होता है। इसी तरीके से जब आप 0.25 बार इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 25/99। और आप जब 0.20 और इस बार को जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20/99। तो यहाँ पे देखो तीनों नंबर नीचे क्या है, 99 है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो इस वाले केस में। तो डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा आपके पास 35 + 25 + 20, तो आ जाएगा 60 + 20 80, तो आ जाएगा 80/99। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 80/99। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो केवल एक नंबर के ऊपर डेसिमल लगा है, एक नंबर के ऊपर बार लगा है। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 के ऊपर लगा है, यहाँ पे 4 के ऊपर लगा है, यहाँ पे 8 के ऊपर लगा है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इजीली यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो इसका अर्थ क्या होता है, हमने पढ़ा कि हम इस वाले नंबर को एज इट इज लिखेंगे पहले, तो आ जाएगा 35 माइनस में 3 जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, और अपॉन में आ जाएगा जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे, और जिस नंबर के नीचे बार नहीं लगा है, जिस नंबर के ऊपर उतने ही 0 नीचे आ जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी अगर आपको 0.24 और 4 के ऊपर बार लगा, अगर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो कैसा आ जाएगा, 24 माइनस जिस पे बार नहीं लगा है, अपॉन में 1 के ऊपर बार लगा है तो 9, 1 के ऊपर बार नहीं लगा है तो 0। इसी तरीके से आप इसको भी सिंप्लीफाई कर दोगे, आ जाएगा 58 माइनस 5/90। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 35 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 32, 42 माइनस 2 आपका आ जाएगा 42 में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे देखो 24 में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 22, और 58 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 53, और अपॉन में आ जाएगा 90। ठीक है, तीनों में 90, तो डायरेक्टली आप एलसीएम ले सकते हो। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 32 + 22 + 53, तो आ जाएगा 107/90। अब देखो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 90 से, तो एक बार कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1 + 17/90। ठीक है, अब देखो जब आप 90 से डिवाइड करोगे 17 को तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 90 से जब आप 17 को डिवाइड करोगे तो जाएगा 0.1, फिर 8 क्या होगा, कंटिन्यू रिपीट होगा, तो 8 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.18 और 8 के ऊपर बार। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब सेम नंबर के ऊपर बार गिवन हो, ठीक है, डेसिमल के बाद, तो हम वहां पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास गिवन हो कि जब आपके पास सेम नंबर के ऊपर बार न लगा हो। देखो जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर के ऊपर बार लगा है, वो डायरेक्टली इसके बाद है, लेकिन यहाँ पे देखो बार तो एक ही नंबर के ऊपर लगा है लेकिन डायरेक्टली डेसिमल के बाद नहीं है। तो इन वाले केस में हम क्या करते हैं, इन वाले केस में हम सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं। देखो जैसे आपके पास पहला गिवन है 0.3 के ऊपर बार लिखा है, तो आप इसको जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 0.333333, इस तरीके से रिपीट होगा। इसी तरीके से जब आप 0.24 और 4 के ऊपर बार लगाए, जब आप इसको ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2, फिर 4 आपका रिपीट हो रहा है कंटिन्यू। फिर इसी तरीके से जब आप इसको ओपन करोगे तो आ जाएगा 0.002 और फिर 2 कंटिन्यू आपका रिपीट हो रहा है। तो इस वाले केस में हमको क्या करना होता है, इनका एडिशन करना होता है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इनको ऐड करेंगे और जो संख्या रिपीट होगी हम उसके ऊपर फिर बार लगा लेंगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो जब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और 2 ये 9, ये भी 9, ये भी 9, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 0.57। अब देखो यहाँ पे 9 आपका रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 0.57 और 9 के ऊपर हम बार लगा लेंगे क्योंकि 9 आपका कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देखो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है 0.2 और 2 के ऊपर बार लगा है, फिर यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद बार तो एक ही नंबर पे लगा है लेकिन ये जस्ट उसके बाद नहीं लगा। तो इस वाले केसेस में हम क्या करेंगे, इन वाले केस में हम डायरेक्टली इनको ऐड करते हैं। देखो जैसे पहले आपके पास गिवन है, इसको आप लिखोगे 0.2, फिर इसको आप कंटिन्यू 3-4 टाइम लिख लोगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 0.0 फिर 2 आपका कंटिन्यू रिपीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो 0.023 और फिर आपका 3 रिपीट हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 + 2 5 + 2 7, तो आ जाएगा 7 7 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2,
यहाँ पे 0.26 और फिर 777 रिपीट होगा, तो इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, 0.26 और 7 आपका रिपीट हो रहा है, तो 7 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर के ऊपर बार है, फिर यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर बार है, फिर यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो डेसिमल के दोनों नंबर के बाद क्या है, बार है, लेकिन यहाँ पे देखो पहले वाले नंबर पे बार नहीं है, तो इस वाले केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 0.23 बार है, तो इसको आप लिखोगे 0.232323 मीन्स इस तरीके से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो केवल 5 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.255555, ठीक है, इस तरीके से रिपीट होगा। और इस वाले केस में देखो 25 रिपीट होगा, तो आ जाएगा 0.252525। अब देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, फिर 1 रिमेनिंग, फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 1 रिमेनिंग, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13 और 1 14, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 13 और 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, तो आ जाएगा आपको 0.740403। अब देखो ये जो 403 है, ये आगे जब आप और टर्म में लोगे इसी तरीके से, तो यहाँ पे ये वाली टर्म की होगी आपकी रिपीट होगी, तो इसको आप लिख सकते हो 0.740403, और 403 आपका क्या होगा, रिपीट होगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम बार के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं और बार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और टोटल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस में जब आपके पास पूछा होता है नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको जब पता होगा तो आप इनको इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।